So I've started my Yulakana trek and the views are amazing अभी से. Very nice. So basically it's the world's highest Krishna temple and देखते हैं 2:30 बजे हमने ये ट्रैक शुरू किया है. देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं. तो मैं पहले से बता देती हूँ कि मेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि कल हम दिल्ली से बैठे थे और यहाँ हम यूला खास आज 1:30 बजे के करीब पहुँचे हैं. हमने चेंज वेंज किया है एंड वी डिडंट टेक अ ब्रेक, वी डिडंट हैव लंच एंड वी जस्ट स्टार्टेड ट्रेकिंग बिकॉज हमारे को आज रुकना था ऊपर और आज हमारे दोस्त का बर्थडे भी है. हम तो यहाँ पर्सनल कार से आए हैं, बट इफ़ यू वांट टू नो द रूट तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें बता दूँगी. डीएम मुझे डीएम कर देना, आई कैन टेल यू द वे. बहुत स्टीप सीढ़ियाँ हैं और पिछले आधे 1 घंटे से सीढ़ियाँ ही आ रही हैं. आई थिंक पूरा 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं. हमने शायद ये वाला रास्ता लिया है, आई डोंट नो. एक कच्चा रास्ता जाता है. कैंप्स की बात करें तो ऊपर कैंप मिल जाते हैं एंड हमारे साथ हमारे को लकीली मुझे इंस्टाग्राम पे एक मिल गए थे ट्रैक गाइड. सो ही इज़ कैरिंग हिज टेंट ऊपर हमारे लिए एंड ऊपर हम कैंपिंग करेंगे आज की रात. घड़ी में बज रहे हैं 3:30 और अभी हम सिर्फ 2 किलोमीटर या कुछ चले हैं और हमारी पेस बहुत ज़्यादा स्लो है. लेट्स कुछ 8 किलोमीटर में हमारा बेस कैंप है और अभी हमने सिर्फ 2 किलोमीटर किया है. हो सकता है 7:30 तक पहुंच जाए. अभी तक रास्ता तो मुझे सही लग रहा है, मतलब प्लेन सा है, सही है. मतलब कभी चढ़ाई आ जाती है, कभी उतराई आ जाती है. वो आ रही मेरी पलटन. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh, guys? Hi, sir. Full power. भाई जोश ही नहीं है तुम्हारे में. मैं 80 बंदे. इस ट्रैक में व्यूज की कमी नहीं है भाई. तुम बिल्कुल ही मतलब व्यूज देखते हुए चलते हो. यूला रेंज आपको सीधा सीधा दिखती रहती है. आई थिंक थोड़ी दूरी पे हमारे को एक वाटरफॉल मिल गया है, तो पानी के सोर्सेज की कमी नहीं है यहाँ पर. बहुत ही काफ़ी सारी जगह ऐसे रिवर स्ट्रीम्स ही बनी हुई है, तो पानी तो मिलता रहता है. प्लस इंटरवल्स पे अपने आप को हाइड्रेटेड रखो. आई वुड से ज़्यादा पानी मत पियो, बट हाँ थोड़ा बहुत तो पीते रहो ताकि ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन हो जाए. मौसम तो गूगल पे दिखा रहा है कि धूप तो नहीं निकलने वाली है और कल स्नोफॉल भी दिखा रखी है 40%. तो लेट्स सी कि कल क्या होता है. आज का मौसम और नज़ारे आप देख ही सकते हैं. वाटरफॉल क्रॉस करते ही हमारे को ऐसा फॉरेस्ट वॉक देखने को मिलती है जहाँ पे तेंदुए और पता नहीं कौन कौन से जानवरों की आवाज़ आपको आ जाती है. Crossing the forest area now. I think हमने कर लिया होगा 3-3.5 किलोमीटर, पता नहीं, पर मज़ा बहुत आ रहा है. इतनी प्योरिटी, इतनी पीस है इस ट्रैक पे, can't explain. थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, बट हाँ थोड़ी सी सांस तो फूलती रहती है. मैं बताती हूँ, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं पीछे से. चलो जल्दी करो यार. सतार्ज भाई कुछ पैचेस तो बहुत ज़्यादा स्टीप है, पर ठीक है, मुझे तो फन आ रहा है. ऐसे छोटे मोटे ट्रैक्स तो मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ. एनीवे, फिलहाल आई थिंक 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे अपने बेस कैंप पे. यहाँ पे 2 बेस कैंप होते हैं, एक छोटा वाला और एक दूर वाला. तो शायद हम दूर वाले में जाएंगे.
देखते हैं, बट दिस इज़ वेरी पीसफुल। कोई नहीं है हमारे अलावा, हम 5 ही ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है बहुत कम लोग ट्रैक कर रहे हैं बेसिकली। अभी तक तो मैंने सिर्फ लोकल्स को ही ऊपर नीचे जाते हुए देखा है, बाकी आई हैव नॉट सीन एनीवन जो इस ट्रैक को कर रहा हो आज कल। ओके, ऊपर मिलते हैं। सो बेसिकली इस जगह का नाम यूला कांडा इसलिए पड़ा क्योंकि यूला जो है एक गांव का नाम है, यूला खास, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। और कांडा मीन्स अ मेडो, लाइक अ प्लेस, अ फ्लैट प्लेस वेयर द टेम्पल इज बिल्ट, इसलिए इसको यूला कांडा ट्रैक कहा जाता है। मेरा एक दोस्त आगे बैठा हुआ है यहाँ पे, तुषार सैनी। बाकी दोस्तों से ऊपर मिलवाती हूँ। अब रास्ता सारा डाउन डाउन है, पर हम अपने बेस कैंप पहुंचने वाले हैं फाइनली। खुशी हो रही है, खुशी का एहसास। ठंड पड़ते हुए Didi traveler on rock. ये हमारे ट्रैक लीडर है। Hello everyone. आज हमारे ट्रैक मेट्स बेचारे थक गए हैं मैं नहीं थकी हूँ। आपको छोड़ के। So we have to take rest for a while. See you tomorrow. Sorry. See you tomorrow. वहाँ तक स्ट्रेट हमारा आइस पैच है, लेकिन सब डाउन ही है, नीचे उतरना है और फिर हमारा बेस कैंप आ जाएगा। The view turned orange. It's the sunset time. यहाँ मेरे 2 दोस्त, अभी देखना इनको ऊपर जाके वादियों में लहर पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के। एक निर्वाणा प्राप्त कर चुका है। यही होएगा, मैं पगली हूँ मैं न सुनूंगी कभी। ऊपर जाके रीलें ही बनेंगी और यहाँ पर पसीने निकल रहे हैं। फाइटिंग फॉर लाइफ यहाँ पर तो। भाई मून देख लो, कटने में आ गया। एंड फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड आवर बेस कैंप। वहाँ पे हमारा टेंट लग रहा है, फटाफट से दिखाती हूँ। टेम्परेचर कुछ माइनस में ही लग रहा है, ठंड तो है ही बहुत ज्यादा, बट अभी अभी बारिश हुई थी तो फोन मैंने अंदर रख दिया था, लेकिन बहुत मजा आ रहा है रात में भी। ये है सिद्धांत, नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ। वहाँ हो रही है हमारी, ये कैंप सेट हो रहा है हमारा, ये हमारा कैंप है, ये फ्रेंड खड़ी है और उसके साइड में हमारा दूसरा टेंट लगेगा। दिस इज आवर टेंट, टॉर्च मार के दिखा रही हूँ। और एक आध दोस्त हमारे पीछे है, वो है हमारा किचन टेंट, जहाँ पे अभी हम मैगी खाने वाले हैं फिलहाल के लिए। और शायद मैं फोन बंद कर दूंगी और फिर मैं सुबह यूज करूंगी, बिकॉज मेरे फोन में बैटरी नहीं है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं कल। यह है हमारा छोटा सा किचन टेंट, एंड जहाँ पर हमने ऑलरेडी बोल दिया था हमें मैगी खानी है, तो मैगी और चाय भैया हमारे को सर्व कर देंगे। एंड खाना हमारा तैयार हो ही रहा है। ये लो जी, हमारा खाना आ चुका है, गरम गरम दाल चावल, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। हिमाचल के दाल चावल, हिमाचल के दाल चावल फेमस। चलिए अब हम मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये है हमारी इतनी सुंदर यूला कांडा की बेस कैंप, जो रात को हमने मिस कर दी थी। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। Alright, this is day 2 and we have a very sunny morning and अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट ट्रैक बेस कैंप से। आई थिंक 3.5 किलोमीटर्स का होगा एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8। हमने थोड़ा सा लेट कर दिया, बट मिलते हैं ऊपर। बाय बाय।
तो यहाँ से हमारा 3 to 4 किलोमीटर्स का स्ट्रेच रहने वाला है एंड गाइड भैया बता रहे थे कि ये वाला स्ट्रेच जो है यहाँ पर लोकल्स भी थक जाते हैं, तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, पर ठीक है, जब बुलावा आता है तो इंसान पहुंच ही जाता है। तो व्यूज देखते हुए, कृष्णा का नाम लेते हुए चलते चलो। हाँ, थोड़ा सा आगे तक आ गए हैं। एनर्जी तो कम ही लग रही है सब में, बट एनीवे आप नजारे देखो यार। यहाँ बसने का मन नहीं करेगा तो क्या करेगा। एंड दैट्स व्हेन आई से आई नो अ स्पॉट। पिक्चर क्लिक करवाना तो बनता ही है ना। और अगर आपको लग रहा है मैं वहां से गिर जाऊंगी तो सही लग रहा है, वहां पे खाई है। इतना स्टीप दिख नहीं रहा है बट वो बहुत स्टीप है, उसके पीछे जाना है हमें। एक बंदा पीछे छूट गया, उसके लिए वेट कर रहे हैं। लिखी तो थी कि स्नोफॉल होने वाली है, यहाँ तो जितनी स्नो है वो भी पिघलने लगी है धूप से। हरे राम हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है फिर? गन्ने में एयरटेल का सिग्नल बहुत अच्छा है प्यारी आवाज। बस ये थक रही है, ये थक रही है। वापस मैं करूंगा। ये वाला स्ट्रेच को कैचअप करके बैठे हुए हैं, देख लो। ये वाला पैच थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस, बहुत जाना है। पर अब चढ़ाई नहीं, नजारे देखो नजारे। कितनी कितना सुंदर लग रहा है यार भाई गाइड नहीं मिलेगा यार, गाइड। और हम तो फिर से थक गए। सोच रहे हैं सपने में ही देख लेते हैं टेम्पल को, ऐसे तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इधर अरे बिल्कुल सामने सुकून की घड़ी। हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान ने पहुंचाई भी आखिर। And right to the highest Krishna temple. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मन तो कर रहा था बस यहाँ पर बैठे रहो और निहारते रहो इस जगह को, पर एकदम से मौसम जो है चेंज हो गया और धूप से बादल आ गए और हमारे को गाइड भैया ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं एक छोटा सा गिफ्ट अपने कान्हा जी के लिए लाई थी, जो मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगी। एक बांसुरी। फाइनली वो घड़ी आ चुकी थी जब मैं और मेरे कान्हा एकदम आमने सामने होंगे, और मेरे दिल में इतनी धक धक हो रही थी कि क्या बताऊं। वो कहते हैं ना, वहां जाके ये बोलेंगे वो बोलेंगे, मन में इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब वो आपके सामने होते हैं आपका मन खाली हो जाता है। और इसी को शायद यात्रा कहते हैं, कि आप इतना विचार करते हो, इतना विचार करते हो कि आपका जो मन से थॉट्स, इतने सारे थॉट्स होते हैं वो सब खाली हो जाते हैं और आप एकदम ब्लैंक स्टेट में चले जाते हो एंड सिर्फ शुक्रिया करके आ जाते हो हर चीज़ का। मौसम जो है एकदम से चेंज हो गया है, पर यहाँ से जाने का मन किसी का भी नहीं कर रहा है। बट दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ, जो आया है सो जाएगा भी। और चमत्कार तो देखिए, अभी जस्ट मैं दर्शन करके आई हूँ और
और मेरे आते ही स्नोफॉल स्टार्ट। ये बहुत ऊपर है और मैं डर रही हूँ बहुत ज्यादा। नहीं हो पाएगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। और ये स्नोफॉल स्टार्ट। इसी के साथ मेरा व्लॉग खत्म होता है। कीप फॉलोइंग द ट्रैवलर।